किन्नरों का आशीर्वाद लेने से क्या होता है और किन्नरों का आशीर्वाद लेकर अमीर कैसे बने, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किन्नरों के बारे में। आखिर किन्नरों का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। दोस्तों, किन्नर समाज का एक ऐसा हिस्सा हैं जिसे शायद समाज में बराबरी का मौका नहीं मिलता, परंतु जब किन्नर के आशीर्वाद की बात आती है तो उसके आशीर्वाद को किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है। आइए जानते हैं कि किन्नर क्या है, यही जानते हैं सबसे पहले। दोस्तों, लोगों की मानसिकता के अनुसार इन्हें समाज में सम्मान नहीं दिया जाता है, परंतु उनके आशीर्वाद और दुआओं को अधिक महत्व दिया जाता है। किन्नर न तो आदमी होते हैं और ना ही औरत होते हैं। किन्नरों का पहनावा, रीति रिवाज और कई प्रथाएं सबसे अलग होती हैं। किन्नर को खुशियों में शामिल करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि किन्नर का आशीर्वाद अत्यधिक शुभ माना जाता है। किन्नर की दुआ लेनी चाहिए और किन्नर की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए। आखिरकार किन्नर के आशीर्वाद में ऐसी क्या शक्तियां होती हैं जिससे कि किन्नर के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि किन्नर का आशीर्वाद क्यों माना जाता है वरदान। दोस्तों, प्रचलित कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला, इसके बाद श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी श्री राम जी को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या छोड़कर बिल्कुल न जाएं, परंतु श्री राम जी को अपने पिता के आदेश का पालन करना था और उन्होंने रुकने से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा, यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष वापस लौट जाएं, मैं 14 वर्ष पश्चात लौट कर आऊँगा। श्री राम जी की कही बात में कहीं किन्नर शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। इसी कारण से किन्नरों ने वहीं पर भगवान श्री राम की प्रतीक्षा की। और जब भगवान राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटने के बाद वापस आए तो किन्नरों की भक्ति को देखकर श्री राम जी चौंक गए। तब श्री राम जी ने किन्नरों को वरदान दिया और कहा कि तुम्हारा दिया हुआ आशीर्वाद वरदान स्वरूप होगा। इसी वजह से किन्नरों के आशीर्वाद को वरदान माना जाता है। वैसे तो आप किन्नरों का आशीर्वाद कभी भी किसी भी दिन ले सकते हैं। किन्नर का आशीर्वाद अगर आपको किसी भी दिन मिलता है तो यह आपके लिए शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेना आपके लिए अति उत्तम माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किन्नर बुध ग्रह का प्रतीक माने जाते हैं तथा किन्नर बुध ग्रह को भी शांत करते हैं, इसीलिए बुध के दिन इनका प्रभाव अधिक होता है। इसी वजह से बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद लेने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि बुधवार के दिन किन्नर के आशीर्वाद लेने से हमारी किस्मत बदल जाती है और हमें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको बुध ग्रह के कारण कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको बुधवार के दिन किन्नर से आशीर्वाद अवश्य ही लेना चाहिए। इससे आपके जीवन में बुध ग्रह से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। नंबर 2, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए किन्नर का आशीर्वाद बहुत ही लाभदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे बच्चों को बुधवार के दिन किन्नर की गोदी में बैठाकर बुध नक्षत्र में किन्नर से आशीर्वाद लेने से बच्चा पढ़ाई में अच्छा बनता है तथा बच्चों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और यदि आपको आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तथा आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग के कपड़े और श्रृंगार का सामान दान करके उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे आपको धन और सफलता की प्राप्ति होती है और आपके जीवन से समस्याएं दूर होती चली जाती हैं। और दोस्तों, किन्नरों को आप कई चीज़ें दान कर सकते हैं। उनको चावल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा बुधवार के दिन किन्नर को हरे रंग का वस्त्र दान करना चाहिए। मान्यता है कि किन्नर को ढोलक का दान करने से व्यापार में तेजी आती है। और दोस्तों, मान्यता है कि किन्नर खुश होकर किसी को आशीर्वाद और नाराज होकर श्राप भी दे देते हैं।
लेकिन वह कभी किसी को अपने हाथ से रुपए नहीं देते। अगर आप किन्नर से 1 रुपये भी मांगते हैं और वह दे देते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है आपके लिए। अगर बुधवार के दिन किसी को किन्नर अपने हाथ से रुपए दे तो फिर उसकी तरक्की कोई भी नहीं रोक सकता। इससे उसका बुद्ध मजबूत होता है। और दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर आपको कभी भी रास्ते में कोई किन्नर मिल जाए तो भूलकर भी उसका अपमान न करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कुछ भेंट में ज़रूर दें। अगर संभव हो तो आप उनसे 1 रुपये का सिक्का आशीर्वाद में मांग सकते हैं। किन्नर से मिला हुआ 1 रुपये का सिक्का धन रखने वाले स्थान या फिर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से कुछ दिन बाद ही आपको अपनी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिलेगा। इससे आप दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। और दोस्तों, परिश्रम के बाद भी आपको किसी भी कार्य में सफलता हासिल नहीं हो पा रही है या फिर बाधाएं आ रही हैं आपके जीवन में, तो बुधवार के दिन किन्नर से जुड़ा यह ज्योतिष उपाय किया जा सकता है। बुधवार को किसी किन्नर को हरे रंग के कपड़े, श्रृंगार का सामान दे दें और उनसे आशीर्वाद लें। कहते हैं कि इसे करने से व्यक्ति की सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। किन्नर के आशीर्वाद से व्यक्ति का करियर, कारोबार दोनों में ही तरक्की देखने को मिलती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि किन्नर का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है, इसीलिए उनसे खास करके बुधवार के दिन सिक्का मांगना चाहिए। ऐसा करने से हर मुराद पूरी होगी, साथ ही साथ किस्मत भी चमक जाती है और रुके हुए हर काम पूर्ण होते हैं। इतना ही नहीं, विपत्ति भी टल जाती हैं। अगर आपको किन्नर सिक्का दे देता है तो आप उसको हरे रंग के कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख सकते हैं या फिर धन रखने के स्थान पर तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से हमेशा माता लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा आप पर बरसती रहती है। और दोस्तों, शुभ अवसरों पर इनका नेक बहुत ज़रूरी है। किन्नर हमारे समाज से वे लोग हैं जिनका अस्तित्व पौराणिक काल से बना हुआ है। घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किन्नरों के पास किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होकर उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद देने और नाराज होकर श्राप या फिर बद्दुआ देने की गजब शक्ति है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार किन्नर से जुड़े कई अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से आदमी के जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। आइए जानते हैं कि इनसे जुड़े सरल और प्रभावी उपाय कौन से हैं जो जीवन में शुभता और सौभाग्य लाते हैं। दोस्तों, बुधवार के दिन ज़रूर करें ये खास महा उपाय। सबसे पहले अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाएं। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमज़ोर है तो आज हम आपको बुधवार के दिन के अचूक महा उपाय बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बुधवार को मजबूत करने के लिए बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा दान दें। श्रृंगार की चीज़ों में हरी चूड़ियाँ और हरे रंग के कपड़े का दान करें। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह खास उपाय करने से करियर और कारोबार में आ रही सभी तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं, मनचाही सफलता मिलती है। यदि आप पैसों की किल्लत से जूझ रहे हैं तो किसी किन्नर को धन बोझ देकर प्रसन्न कर आशीर्वाद के रूप में उनसे 1 रुपये का सिक्का ज़रूर ले लें। उस सिक्के को अपनी तिजोरी या फिर पर्स में संभाल कर रख लें। और दोस्तों, स्वप्न शास्त्र की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि रात में सपने में किसी किन्नर को पैसे देते हुए आप देखते हैं तो यह बेहद ही शुभ संकेत होता है। यह भविष्य में किसी बड़े लाभ या फिर सफलता का संकेत माना जाता है आपके लिए। और दोस्तों, किन्नर के साथ में कभी भी ना करें ऐसा काम। ज्योतिष में ऐसा बताया गया है कि बुधवार के दिन यदि कोई किन्नर आपके पास आकर आपसे भोजन या पैसे मांगे तो उसे मना ना करें, उसे दान ज़रूर दें। कुछ भी ना होने की स्थिति में आप उससे माफ़ी मांग लें, पर उससे गलत व्यवहार या फिर अपशब्द ना करें, अन्यथा उसके द्वारा दी गई बद्दुआएं आपके जीवन में कष्ट पैदा कर सकती हैं। इसलिए इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। और दोस्तों, भूल कर भी ना करें इन चीज़ों का दान। आपको बता दें कि किन्नर को दान करने का विशेष महत्व है, लेकिन आपको बता दें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो भूल कर भी किन्नर को दान में नहीं देनी चाहिए। किन्नर को भूल कर भी पुराने कपड़े दान में नहीं देने चाहिए। आपको बता दें कि यदि आपको दान देना ही है तो उन्हें नए कपड़े दान में करें, खरीद कर दान करें। और दोस्तों, साथ ही रसोई का तेल और स्टील का सामान भी किन्नरों को भूल कर नहीं दान करना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे दान करने से परिवार के सदस्य बीमार पड़ सकते हैं।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद दोस्तों।